आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करें। ठीक है, मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का। देखो, अगर आप नॉर्मली डाल रहे हो, नॉर्मल लोगों की तरह अगर फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट लिस्टिंग करोगे, इससे कोई फायदा नहीं आएगा। जो ऑर्गेनिक सेल्स है, ऑर्गेनिक सेल्स, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको फ्लिपकार्ट एड्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ऑर्गेनिकली ऑर्डर निकालना चाहते हो तो आपको राइट वे में प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वही मैं आज बेसिकली बताने वाला हूं। तो चलते हैं डायरेक्टली अपने कहां पे, फ्लिपकार्ट के पैनल पे। मैं फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट पे मैंने खोल दिया। क्या, फ्लिपकार्ट का मैंने सेलर पैनल खोल दिया। मैंने ऑलरेडी अपना वेरीफाई कर दिया, सेलर प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। जीएसटी, करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट सब लगा दिया है मैंने सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अब मैं आया हूं कहां पे, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने। प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जैसे ही आप सब कुछ वेरीफाई कर दोगे, फ्लिपकार्ट पे सेलर प्रोफाइल सक्सेसफुली बना दोगे, वेरीफाई कर दोगे, आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। 85% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। क्या, 85% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। अगर आप 85% प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होगी। कितने परसेंट? 85%। जैसे आप अकाउंट सक्सेसफुल बना लेते हो, केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो, 85% सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, बट 100% क्यों नहीं हुआ? 100% नहीं दिखाएगा यहाँ पे। तो अभी मुझे 100% दिखा रहा है, क्यों? आप में 100% नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करोगे तब तक ये 100 नहीं होगा। तो जैसे ही आपका पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे 100 आ जाएगा। अदरवाइज आपको क्या दिखाएगा? 85% योर प्रोफाइल इज कंप्लीटेड, ये आपको दिखाएगा। ठीक है, अब मैं कहां चलता हूं। अगर आपको देखो, अगर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई चिंता की बात नहीं है। फ्लिपकार्ट का जो ऑनबोर्डिंग टीम है, ऑनबोर्डिंग टीम आपको कॉल करेगी। ऑनबोर्डिंग टीम यानी कि जो फ्लिपकार्ट पे जो सेलर्स को ऑनबोर्ड करती है, अपने प्लेटफॉर्म पर लाती है। रिक्वेस्ट का कॉल बैक करो, अपना टाइम शेड्यूल करो, तुरंत वो आपसे कॉल करते हैं। ठीक है, तुरंत वो आपसे कॉल करते हैं। तो आप टीम का भी सहारा ले सकते हो, नहीं तो जो मैं बता रहा हूं तो आप करो। आप जाओ गो टू, आप कहां जाओ? गो टू लिस्टिंग, यहाँ पे चले जाओ। कहां चले जाओ? गो टू लिस्टिंग पे आप चले जाओ। इसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे वन बाय वन प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करें। क्या, वन बाय वन प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करें? तो जाओ यहाँ पे ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, वन बाय वन प्रोडक्ट को लिस्ट करें। मैं एक लैपटॉप को लिस्ट करके दिखाऊंगा। मैं एक आपको बोतल को लिस्ट करना है, एक मोबाइल को लिस्ट करना है, एक चार्जर को लिस्ट करना है। मतलब वन बाय वन आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जाओ सिंगल लिस्टिंग। अगर आप चाहते हो बल्क में लिस्टिंग करना, क्या, मैं तो भाई एक साथ मैंने एक्सेल में सब कुछ एक्सेल में मैंने लिख दिया है। अब बस मैं बल्क लिस्टिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? बल्क लिस्टिंग। मतलब जो भी एक्सेल का डेटा है, जो भी एक्सेल का डेटा है वो चले जाए कहां पे? वो अगर एक्सेल में आपने 10 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, 10 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो 10 के 10 एक साथ लिस्ट हो जाए, तो वो क्या होता है? बल्क लिस्टिंग में होता है। बट मैं अभी आपको बताने वाला हूं एक एक करके प्रोडक्ट की कैसे लिस्टिंग करें, एक एक करके प्रोडक्ट की कैसे लिस्टिंग करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे ही ऐड अ सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे आ जाते हो, सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होती है। ये देखो, आपकी जो भी कैटेगरी, अगर आपका मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन की जो भी कैटेगरी होगी, कंप्यूटर एसेसरी कंपोनेंट पे चले जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक पे आप जा सकते हो। मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी। अगर आपका प्रोडक्ट कोई बेबी केयर में आता है तो आप यहाँ से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दो, ऑटोमोबाइल स्पेयर में वो सेलेक्ट कर दो। मतलब सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी को डिफाइन करना होता है। क्या कैटेगरी को? प्रोडक्ट कैटेगरी को। आप अपने यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी डिफाइन कर दो। कई बार आप ये भी देखोगे प्रोडक्ट कैटेगरी आपको यहाँ नहीं दिखेगी, क्यों? छिपी होती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। क्लोथिंग पे क्लिक करो, अब ये देखो अंदर खुल गया। मतलब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, क्लोथिंग के अंदर ये सारी सब कैटेगरी है। बॉटम वेयर, क्लोथिंग एसेसरी, कॉम्बो सेट, इथनिक वेयर, फैब्रिक, ये सारे क्या है? सब कैटेगरीज है। ये सारे क्या है? सब कैटेगरी। और देखो इथनिक वेयर के अंदर भी और अंदर सब कैटेगरी, कैटेगरी सब कैटेगरी, उसके अंदर भी सब की कैटेगरी। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफाइन करनी है। अगर बॉटल्स है तो बॉटल किस कैटेगरी में जाएगा वो ध्यान से देखो। मोबाइल फोन है तो देखो किस कैटेगरी में जाएगा, उसके अंदर ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो उस इथनिक वेयर के अंदर कहां मैं डाल दूंगा। इथनिक वेयर के अंदर देखो, इथनिक वेयर के अंदर मेरा प्रोडक्ट है। जैसे मुझे लहंगा चोली अपलोड करना है, देखो लहंगा चोली आपको कहां दिख रहा है? लहंगा चोली। ठीक है, लहंगा चोली आपको यहाँ दिख रहा है। लहंगा चोली आपने सेलेक्ट, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट कैटेगरी है सबसे पहले वो सेलेक्ट कर दो, सब कैटेगरी वो सेलेक्ट कर दो। कर दिया मैंने लहंगा चोली। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज दिखाएगा, इग्नोर करो जो भी लिखा हो रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट ब्रांड। कहाँ क्लिक करना है? सेलेक्ट ब्रांड पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर देते हो, आपको यहाँ पे सबसे पहले मतलब नाम लिखना, ब्रांड का नाम लिखना, मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो। मैंने ऑलरेडी से पहले एक लिस्ट कर दिया था, तो मैं यहाँ पे एक और नाम दे, मतलब ये मैंने पहले से नाम लगा हुआ है, ठीक है। ये नाम इज अवेलेबल, ये नाम इज अवेलेबल। अगर कोई यूनिक नाम होगा वो तो आपका अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा नाम है, कॉमन नाम है, जैसे आप करना चाह रहे हो वीवो मोबाइल फोन, कॉमन नाम है, वहां पे आपको ब्रांड नेम नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो भी यूनिक नाम होते हैं उसमें ब्रांड नेम इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई कोई यूनिक नाम नहीं है, कोई ऐसा नाम है जो सभी लोग यूज कर रहे हैं, जो सभी लोग यूज कर रहे हैं, कोई यूज कर रहा होगा, तो आपको उसके लिए ब्रांड का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ब्रांड अप्रूवल कैसे ले वो कभी और देखेंगे, लेकिन आप उसके लिए समझो आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे, ब्रांड अप्रूवल। बट अभी मैंने अपनी ब्रांड का नाम लिया, हमें खुद ही मैन्युफैक्चरर है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा, उसके बाद क्या कर दिया, चेक किया, चेक ब्रांड नेम क्या ये अवेलेबल है या नहीं, बिल्कुल ये नाम अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, आपके सामने ये पैनल आपको दिख जाएगा, ये पैनल आपको दिख जाएगा। इस पैनल से तो आप फैमिलियर भी होंगे, क्या, प्रोडक्ट फोटो। यहाँ पे क्या अपलोड करना है, प्रोडक्ट फोटो, प्राइस, स्टॉक, शिपिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे करनी है, प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे करनी है, एडिशनल डिटेल यहाँ पे करनी है, वन बाय वन कर लेते हैं। प्रोडक्ट फोटोज पे सबसे पहले क्लिक करो, प्रोडक्ट फोटो पे देखो, प्रोडक्ट की फोटो यहाँ पे अपलोड करो, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, पैटर्न व्यू, अलग अलग चीजें बता रहा है, ठीक है। इसमें आप अपलोड करो, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा फोटो दोगे यूजर उतना खुश होगा, यूजर देखेगा फोटोज को, ठीक है। एक ही फोटो देखोगे कोई नहीं देखेगा उसे, एक ही फोटो देखोगे कोई नहीं देखा, आपको अलग अलग व्यू में करो। ये कह रहा है यहाँ पे बैक व्यू की फोटो अपलोड करो, लेकिन अगर आपके वो फोटो नहीं, कोई दूसरी फोटो भी अपलोड कर सकते हो, इसने रिकमेंड किया, ऐसा नहीं है कि वही मैंडेटरी है, वही मैंडेटरी ऐसा नहीं है, कोई भी फोटो अपलोड कर दो। मेरे पास जो भी फोटो होगी मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, अपलोड फोटो पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, अपने कंप्यूटर में से सिलेक्ट कर दो जो भी आपकी फोटो है, ठीक है, जो भी आपकी फोटो है वो सेलेक्ट कर दो, जो भी आपकी फोटो है वो सेलेक्ट कर दो। ये देखो मैंने सेलेक्ट कर दी, ठीक है, सिंपल स्टेप। आप अगर आपको बैक भी करना है, बैक पे जाओ, बैक वाले पे ऊपर क्लिक करो, अपलोड फोटो पे क्लिक करो, अपलोड फोटो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बाय डिफॉल्ट पीएनजी दिख रहा था, अब यहाँ पे जेपीजी फाइल्स भी आ रही है, ठीक है। जेपीजी फाइल, कोशिश करो कि हाई क्वालिटी इमेजेस हो आपकी, कोशिश करो कि हाई क्वालिटी इमेजेस हो, क्योंकि लोग देखो, लोग वही चीज, मतलब लोग वही चीज परचेज करते हैं जो जो उन्हें दिखने में पसंद आती है। तो फोटोज की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, फोटोज की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, फोटोज की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब मैं कोई दूसरी इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूं, मतलब जितनी हो सके उतनी ज्यादा इमेज यहाँ देने की कोशिश करो। ये देखो मैं हर एक व्यू दे रहा हूँ, मतलब इस सारा दे दो आप, ठीक है, सभी इंफॉर्मेशन दे दो, सारी फोटोज आप दे दो, किसको, फ्लिपकार्ट को दे दो। फ्लिपकार्ट को दे दिया मैंने, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिस्ट कर दिया। देखो सक्सेसफुली मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट की फोटोज अपलोड कर दिया। आप देखो क्या करना, प्रोडक्ट फोटोज अपलोड, आप देखो प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फो, इस पे जाओ, आप देखो भाई प्राइस क्या है, प्राइस क्या, सबसे पहले आपको SKU आईडी देनी पड़ेगी। या पता होगा SKU क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। SKU क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। SKU क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। मान लो कोई यूनिक कोड, ये मान लो एक लहंगा है, क्या है, ये एक लहंगा है, इस लहंगे को मैंने कोड दे दिया LH लहंगा फॉर एग्जांपल 0102। तो ये जो मैंने कोड बनाया है, ये कोड स्पेसिफिक इसी लहंगे के लिए होगा। अगर मान लो मैं एक मान लो शरारा सेल कर रहा हूँ, शरारा मैं अपने पास लिस्ट करता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक कोड बनाया SH0102। ये कोड स्पेसिफिक इसी शरारा प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल होगा। तो SKU क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। ये सिंपल है। तो आपका जो भी SKU आईडी होगा वो आप यहाँ से अपलोड कर दो। बाय डिफॉल्ट मुझे जिनका मैं लिस्ट कर रहा हूँ उन्होंने मुझे दिया ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही 0203 ऐसे ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। मतलब SKU क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर। आप जब भी, मतलब ये काम आता है, आप जब भी अपने स्टोर में स्टॉक मैनेज करते हो वहां पे काम आता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में बेसिकली काम आता है। तो आप ढंग से SKU को, आप रखो SKU आईडी को ढंग से रखो। स्टेटस, अगला क्या है, स्टेटस। स्टेटस में क्या करो, बिल्कुल एक्टिव करना है तो हमें, ठीक है, बिल्कुल एक्टिव करना है। MRP कितने में सेल कर रहे हो, सबसे पहले दिखाओ कितने का प्रोडक्ट है, कितने का प्रोडक्ट है। मेरा प्रोडक्ट है कितने का, मेरा प्रोडक्ट है कितने का, फॉर एग्जांपल 16,999। मेरा प्रोडक्ट है 16,16,999, यानी कि 17,000 का प्रोडक्ट है। बट मैं बेच कितने में रहा हूं, 11,999, यानी कि 12,000 में मैं बेच रहा हूं, यानी कि 12,000 में बेच रहा हूं।
एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस, सिंपल। इसके बाद फुलफिलमेंट बाय सेलर, सेलर ही फुलफिल करेगा, मतलब जो हम लोग है हम लोग ही इसे देंगे, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय सेलर। प्रोक्योरमेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्योरमेंट टाइप इन स्टॉक, एक्सप्रेस, डोमेस्टिक। कहने का अगर आपका प्रोडक्ट इन स्टॉक है, अगर आपका प्रोडक्ट इन स्टॉक है तो आप बताओ कितने दिन के अंदर आप यहां से डिस्पैच कर दोगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्पैचिंग मतलब मेरे मेरे स्टोर से लेके तो चले जाए, प्रोडक्ट डिस्पैच कितने दिन में आप कर दोगे, 2 दिन में आप कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप इन स्टॉक की जगह एक्सप्रेस करते हो ना, तो आपको प्रोडक्ट को डिस्पैच विद इन 3 to 4 आवर्स करना होता है, विद इन 3 to 4 आवर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास स्टॉक कैसा है, आपके पास स्टॉक कैसा है, डिस्पैच आप कितनी जल्दी कर सकते हो, वो चीज है प्रोक्योरमेंट टाइप इसे बोलते हैं। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे अगर आप एक बार होवर करके पढ़ो, information on how the inventory is procured by the seller to fulfillment order। एक ऑर्डर को फुलफिलमेंट करने के लिए तो ये पूछ रहे सेलर के पास इन्वेंट्री वगैरह कैसी है, अच्छी इन्वेंट्री है तो जाओ एक्सप्रेस पे जाओ। टाइम रिक्वायरमेंट टू कीप द प्रोडक्ट रेडी फॉर डिस्पैच, 2 दिन में आप रेडी कर दोगे डिस्पैच के लिए, मतलब 2 दिन में, भाई मुझे 2 दिन लगेंगे प्रोडक्ट को डिस्पैच करने में। यानी कि जो भी एक बंदा मतलब एक बंदा मेरी दुकान पे आएगा, जो भी मतलब लॉजिस्टिक्स का बंदा होगा, फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक्स का बंदा होगा, फ्लिपकार्ट का कुरियर वाला होगा, वो विद इन 2 दिन में आ जाए, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं 2 दिन में डिस्पैच करने की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ये वो चीज है। अगर आपका यहाँ पे वो है इन स्टॉक है तो बिल्कुल करो, इन स्टॉक एक्सप्रेस में घंटों में करना पड़ जाता है, बट इन स्टॉक में आप दिनों में कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, वो आप बता दो। मेरे पास इस प्रोडक्ट का 10 स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, ये चीज है। अवेलेबल फॉर बायर्स, ये क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल कस्टमर टू बाय आफ्टर डिडक्टिंग पेंडिंग ऑर्डर, ये वो चीज है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको ये जितने भी आपको यहाँ ऑप्शन दिख रही है भरने ही भरने हैं, फिर बता रहा हूँ ये सारे ऑप्शन भरने ही भरने हैं, और भी मैं बताऊंगा क्या चीज। शिपिंग प्रोवाइडर, शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट, याद रखना फ्लिपकार्ट कर दो। फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक्स का मैं सारा लूंगा। डिलीवरी चार्ज, मैं डिलीवरी चार्ज कोई डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, लोकल लेवल पे जोनल लेवल पे कोई डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, नेशनल लेवल पे कोई डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है ये मेरा प्रोडक्ट फ्री शिपिंग है। देखो एक प्रोडक्ट को फ्री शिपिंग दिखा दो, एक प्रोडक्ट को फ्री शिपिंग दिखा दो, तो बाकी जो शिपिंग के चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे, शिपिंग के चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे, आप शिपिंग के चार्जेस दोगे, आप डिलीवरी चार्जेस दोगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो मेरा 12,000 का तो प्रोडक्ट ही है, 12,000 मान लो इसमें शिपिंग लग जाएगी, मान लो इसमें शिपिंग लग गई 500 रुपए, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट आपके लिए कितना हो गया, यूजर को दिखेगा 12,500, 12,500। कई बार लोग ऐसा भी कर देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं कि भाई शिपिंग चार्ज इसमें देने के बजाय छोड़ो कोई और प्रोडक्ट ले लेते, लोग ऐसा भी करते हैं, लोग ऐसा भी करते हैं। नॉर्मली शिपिंग चार्ज होता है आपका एक शिप जो मतलब फ्लिपकार्ट लेता है वो होता है 150 के आसपास का लेता है, ठीक है, 150 के आसपास का लेता है। बट ये तो मैं रेयर केस बता, अगर आपका प्रोडक्ट ही मान लो 300 रुपए का प्रोडक्ट है, कितने का प्रोडक्ट है आपका, 300 रुपए का प्रोडक्ट है, 300 रुपए के प्रोडक्ट में अगर 150 रुपए शिपिंग चार्ज हो गया, मतलब कितना हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट हो गया 450 का। क्या आप यहाँ पे लोगे प्रोडक्ट, नहीं लोगे आप यहाँ पे प्रोडक्ट, इसलिए बढ़िया है आप अपने प्राइस में इंक्लूड रखो शिपिंग चार्ज, जो भी आप फाइनल प्राइस सेलिंग प्राइस डालोगे उसमें इंक्लूड रखो शिपिंग चार्ज, ठीक है, एंड कस्टमर को दिखाओ फ्री शिपिंग, ठीक है, ये चीज है। पैकर डिटेल, अब देखो पैकिंग के डिटेल आपको यहाँ पे सही डालनी है, क्या वेट कितना है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, इसको सही से डालो आप, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक मोबाइल की शिपिंग करना और एक फ्रिज की शिपिंग करना एक बात नहीं है, क्यों, डेफिनेटली बहुत अलग होता है। मोबाइल को तो एक डब्बे में ले जाओ, क्या फ्रिज को आप एक हाथ में ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते, स्पेशलाइज है। तो यहाँ पे आप उसके बारे में डिटेल में बताओ क्या प्रोडक्ट का वेट है, मतलब जो पैकेजिंग होगी उसका वेट क्या, आखिरकार पैक्ड मतलब जब आप सील लगा दोगे प्रोडक्ट पे उसका वेट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, उसकी हाइट क्या, मतलब पूरी डायमेंशन आपको बतानी है, तो वो आपको बता दे। मैं यहाँ पे अभी अभी ऐसे, क्योंकि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं 1 मिनट डाल देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसको करेक्ट ही डालना है, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी डाल रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी डाल रहे हो, आपको सही से डालना है, सही से डालना। अभी मैं ऐसे ही करके छोड़ दे रहा हूँ, अभी मैं ऐसे ही करके छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में इसे चेंज कर लूंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रोडक्ट का क्या है, ठीक है। HSN कोड, टैक्स डिटेल, बिल्कुल टैक्स डिटेल आप डालो। आपका आपका देखो आपको पता होगा शूज पे एक अलग कैटेगरी का टैक्स लगेगा, सर्विस पे अलग होता है,
कोई क्लोथिंग पे अलग होता है। हर एक प्रोडक्ट की टैक्स कैटेगरी डिफाइंड है, गवर्नमेंट ने की हुई है। मान लो शूज पे लगता है, आपने बाय डिफॉल्ट, हम लोग न्यूज में क्या सुनते हैं, सभी जगह 18% जीएसटी लगता है, बट ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपके 12% जीएसटी लगता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे 5% लगता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे 28% भी लगता है, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम पे 28% जीएसटी लगता है। तो आपको अपनी रेलेवेंट टैक्स कैटेगरी यहां से चूज करो, रेलेवेंट टैक्स कैटेगरी। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे जो लगता है कि इस कैटेगरी में फॉल कर, क्योंकि मुझे ये पता है कि 12% लगेगा, 12% का मुझे इसका नॉलेज है। तो मैं यहाँ से सिंपल जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट कर दो, सिंपल 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 सिलेक्ट कर दिया, आगे। टैक्स कोड, टैक्स का कोड क्या है, जीएसटी अपीयरल में मेरा पड़ता है, मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको, अब देखो आपको देखो ये फ्लिपकार्ट टैक्स कोड विच डिसाइड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर द लिस्ट, सिंपल सी बात है, टैक्स। अब मेरा अपीयरल कैटेगरी में पड़ता है वो है, अगर आपका 28% में है तो 28, 12 है तो 12, 18 है तो 18, जो भी आपका, मेरा जीएसटी अपीयरल, क्योंकि अपीयरल के लिए जीएसटी मैंने बता दिया, ठीक है, ये चीज है। अब मेरा सक्सेसफुली ये मैंने क्या कर दिया, प्राइस, स्टॉक, शिपिंग डाल दिया, सेव कर दो, बस सेव कर दिया मैंने। सेव करते ही कुछ एरर दिखा रहा है, ठीक है, इन एरर को पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो एरर दिखा रहा है, कई बार ये एरर दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, आपको इन एरर को रिजोल्व करना है। ये देखो कंट्री ऑफ ओरिजिन, बिल्कुल कौन सी कंट्री का ओरिजिन है, बिल्कुल इंडिया से है, तो यहाँ पे कर दो इंडिया, क्या है, इंडिया से है, बिल्कुल कर दो इंडिया। इसके बाद मैन्युफैक्चरर की डिटेल, मैन्युफैक्चरर की डिटेल आप बताओ, मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, बताओ, बिल्कुल बताओ मैन्युफैक्चरर की डिटेल। पैकर्स डिटेल, बिल्कुल बताओ, यहाँ पे पैकर की डिटेल, पैकर की डिटेल, आखिरकार कौन बंदा पैक कर रहा है, मतलब पैकर डिटेल, मैन्युफैक्चरर डिटेल आपको बतानी चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है। एंड इसके बाद अब सेव करो, अगर कोई और एरर है तो है, नहीं तो सेव कर दो, ठीक है। अब देखो ग्रीन टिक हो चुका है, ग्रीन टिक हो चुका है, इसका मतलब आपने ये इन्फॉर्मेशन डाल दिया, ठीक है। एक गलती मैंने यहाँ पे कर दिया है, मैंने यहाँ पे देखो प्रोडक्ट, मैंने फोटोज अपलोड की थी, बस यहाँ दिखी नहीं, क्यों, मैंने यहाँ सेव नहीं किया था, गलती से मैं सेव करना भूल गया था। तो याद रखना, सेव आप करते जाना। मैं जल्दी से एक बार फिर से फोटोज को सेलेक्ट कर देता हूँ, वन बाय वन मैं फोटोज को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। बैक की फोटो फिर मैं कर देता हूँ, मतलब सारी फोटो को मैं जल्दी से सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं फोटो सेलेक्ट करके क्या करता हूँ, आगे सेव कर देता हूँ, बट याद रखना सेव कर देना, नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। याद रखना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अभी गलती की है, ये मत करना। बैक व्यू भी आप अपलोड कर दो, यहाँ पे जो भी फोटोज है वो आप ढंग से यहाँ से अपलोड कर दो, जो भी फोटोज है यहाँ से अपलोड कर दो। मैं यहाँ पे मेरे पास जितनी भी अवेलेबल फोटोज है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, वन बाय वन करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो इसमें तरीका ये होता है, बैक व्यू में बैक व्यू दिखाओ, साइड व्यू में साइड व्यू दिखाओ, लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी आपके पास फोटो है वो आप अपलोड कर दो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही अभी कर रहा हूँ, लेकिन आपको तरीके से इसको, ठीक है, तरीके से करना है। एंड अब इसके बाद सेव करना है, सेव करने के बाद अब फोटोज हुई मेरी सेव। अब देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जो मैं निकालने की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक सेल्स आपको मैं जो निकालने की बात कर रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देखना। साइज, क्योंकि लोग, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे ना फिल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, क्या, फ्लिपकार्ट पे फिल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, फिल्टर देखा होगा आपने, नॉर्मली फ्लिपकार्ट पे फिल्टर लगा दो। अगर आपको 10,000 के अंदर चाहिए तो उसका फिल्टर अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए रेड कलर का लहंगा तो उसके लिए फिल्टर अवेलेबल है। तो ये क्या है, और फिल्टर लगने के बाद एकदम रेलेवेंट, क्या, एकदम रेलेवेंट प्रोडक्ट दिखता है, एकदम रेलेवेंट क्या दिखता है, प्रोडक्ट दिखता है। तो वो फिल्टर कैसे लगा पा रहा है एक बंदा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सही तरह से ये सारी चीज मेंशन की होगी तो आप वो फिल्टर में आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा ऊपर, ठीक है। तो सही तरह से ये चीज मेंशन करनी है, एसईओ का यहाँ पे रोल आ जाता है, फ्लिपकार्ट एसईओ यहीं पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। साइज, क्या साइज में अवेलेबल है, ये देखो। अगर नॉर्मली कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें साइज एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्स, एल, एम, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल नहीं होता, तो वहां पे कर दो फ्री साइज, ये मैं कर दे रहा हूँ फ्री साइज। अगर आपके प्रोडक्ट में साइज एप्लीकेबल है तो बिल्कुल डाल दो, और वेरिएंट क्रिएट कर दो, वेरिएंट क्रिएट कर दो, एस का कर दो, एम का कर दो, एल का कर दो, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, वो कर दो। साइज बता दो, मेरा कोई साइज नहीं है, ठीक है। स्टाइल कोड वगैरह है तो डाल दो, ठीक है। आइडियल फॉर वुमेन्स, बिल्कुल आइडियल फॉर वुमेन्स। तो ये क्या होगा, फ्लिपकार्ट के अंदर कहीं पे कैटेगरी होगी वुमेन्स, वुमेन्स के अंदर आपका प्रोडक्ट चला जाएगा, ठीक है। एसईओ, यहाँ पे पूरा एसईओ की बात आ रही है। लहंगे का पैटर्न, अब देखो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लहंगे का पैटर्न, क्योंकि लोग ऐसा भी सर्च करते हैं ना, जैसे मुझे तो जिनका मैं लिस्ट करता हूँ उन्होंने मुझे सिंपल ये डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। बट लहंगे के ना अलग अलग पैटर्न होते हैं, एम्ब्रॉयडरी कुछ होता है, कुछ आपका जॉर्जेट होता है, क्या क्या पैटर्न होता है अलग अलग, क्योंकि लोग ना सर्च करते हैं एम्ब्रॉयडरी लहंगा पैटर्न, लहंगा चोली, लोग ऐसे सर्च करते हैं, एम्ब्रॉयडरी लहंगा फॉर वेडिंग,
एम्ब्रॉयडरी लहंगा फॉर इस तरह का लोग सर्च करते हैं। अब मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दे रहा हूँ, बट आपके प्रोडक्ट में जो भी एप्लीकेबल होगा, जो भी पैटर्न एप्लीकेबल होगा वो आपको कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी एम्ब्रॉयडरी कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ ना कुछ मुझे डाल के मुझे आइडिया नहीं है कि एम्ब्रॉयडरी है या नहीं, ठीक है, बट आपको यहाँ से ठीक से एंटर करना है। और भी कोई पैटर्न आपको लगता है, और भी कोई पैटर्न होगा, प्लस के साइन पे जाओ और भी लगा दो, फ्लोरल है, ये जो भी पैटर्न होता है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं कोई भी डाल दे, प्रिंटेड मैं कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी पैटर्न है लहंगे का वो चीज है, ठीक है। ये वो चीज पूछ रहा है। टाइप, टाइप क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है लहंगा चोली या लहंगा कुर्ता, ये लहंगा चोली है, ठीक है, जो भी आपका है। कलर, कलर किस में है, ये बेसिकली है ऑरेंज में, तो यहाँ से ऑरेंज। अगर कोई सर्च करेगा ऑरेंज कलर लहंगा चोली, क्या आपका प्रोडक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों? आपने यहाँ ऑरेंज किया, ठीक है। ऑर्गेनिक सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांड का कोई कलर है वो बता दो। फैब्रिक, अब कौन सा फैब्रिक यूज किया, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे तो सिंपल ये डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसमें सिल्क यूज किया गया, सिल्क यूज, सिल्क गोटा वर्क ये यूज किया गया। अब मुझे आइडिया नहीं है तो मैं अभी फैब्रिक को क्या कर देता हूँ, कॉटन सिल्क कर देता हूँ, बाद में मैं इसे चेंज भी कर दूंगा, ठीक है। ओकेजन कब पहना जाता है, लोग सर्च करेंगे, लोग क्या सर्च करेंगे, वेडिंग के लिए लहंगा कौन सा है, कैसे आएगा, कैसे फ्लिपकार्ट को पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। अगर आपने वेडिंग एंड फेस्टिव सेलेक्ट किया पता चल जाएगा। दुपट्टा, इसमें कौन सा दुपट्टा, आप इसमें दुपट्टा दे रहे हो या नहीं, अगर दे रहे हो तो यस कर दो, ठीक है। इसमें स्लीव्स, हाफ स्लीव है या फुल स्लीव है, वो चीज है, आप देखना पड़ेगा हाफ स्लीव है फुल स्लीव, मेरे हिसाब से फुल स्लीव है, एक बार देख लो। अगर ये फुल स्लीव है तो फुल डाल दो, हाफ है तो हाफ डाल दो, एक बार देख लेते हैं। हाफ स्लीव है, ये क्या है, ये हाफ स्लीव है, तो जाओ यहाँ पे कर दो, हाफ स्लीव हम दे रहे हैं। अगला नेक, नेक इसमें क्या, राउंडेड नेक मुझे लग रहा है, ये जो भी आपके नेक के अलग अलग टाइप होते हैं, मुझे इसकी भी नॉलेज नहीं है, आपको पता है, मुझे बस इतना पता है शायद राउंडेड नेक है, तो इसलिए मैं राउंडेड नेक कर दे रहा हूँ। बट लोग सर्च कर क्या करेंगे, लोग सर्च करेंगे राउंडेड नेक लहंगा चोली, क्या आपका प्रोडक्ट दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ से सही तरह से डिफाइंड किया होगा, सही तरह से ये चीज देखो, छोड़ भी, अगर ऐसी बात नहीं है कि आप छोड़ दोगे तब, मतलब अगर आपने यहाँ से मान लो गलत कैटेगरी सेलेक्ट तो आपका प्रोडक्ट गलत कैटेगरी में शो होगा, तो वहां पे प्रोडक्ट देखना चाह रहा बंदा एम्ब्रॉयडरी लहंगा, बट आपका प्रोडक्ट कोई एम्ब्रॉयडरी है ही नहीं कोई चीज, तो नहीं आएगा। आप बंदा सर्च कर रहा है पिंक लहंगा और आपने गलती से यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर दिया पिंक, क्या वो आपका प्रोडक्ट लेगा? नहीं लेगा। तो इसको ढंग से यहाँ पे करना, ऑर्गेनिक सेल्स आप निकाल सकते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक सेल। स्टिचिंग, स्टिचिंग टाइप, आप स्टिच दे रहे हो या सेमी स्टिच दे रहे हो, वो चीज है भाई, हम तो स्टिच दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल सेव कर दो, सिंपल सेव कर दो, ठीक है, सिंपल यहाँ पे सेव कर दो। कुछ एरर्स है, एरर्स को सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है, स्टाइल का कोड क्या है, अब देखो स्टाइल का कोड मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं 01 डाल देता हूँ। स्टाइल्स के कोड देते हैं, क्या है, स्टाइल कोड इज अ अल्फा न्यूमेरिक कोड which is uniform across the size variant of a product and is used to group different size of the same product in the website product pages। सिंपल सी बात है, कुछ आपके स्टाइल कोड जो होता है, कोई मतलब कोई स्पेसिफिक, अगर आप इसको स्टाइल का कोड देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। ब्रांड कलर, ब्रांड कलर क्या है, मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऑरेंज ही दे देता हूँ, ऑरेंज ही दे देता हूँ, ठीक है। कोई स्पेसिफिक अगर आपका ब्रांड का वो है, ब्रांड कलर रेफर टू द कलर और द शेड ऑफ द प्रोडक्ट एज गिवन बाय द ब्रांड। क्या कोई शेड दे रखी है, क्या कोई ब्रांड ने वो चीज है, मतलब आपको अपने हिसाब से डालना। बिल्कुल देखो सारी चीज करेक्ट डालना, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ, लेकिन आपको सारी चीज करेक्ट डालनी है, बाद में आप दोबारा एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। सेल्स पैकेज क्या है, सेल्स पैकेज, अब इसको देखो, सेल्स पैकेज गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंटेंट दैट आर सोल्ड इन द पैकेज। मतलब कहने का मतलब है इसके साथ क्या आप कोई और प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, मतलब लहंगा चोली के साथ एक सूट फ्री, मतलब वो होता है ना ग्रुप, आप इसके साथ दे रहे हो, लहंगा चोली के साथ आप एक शरारा भी दे रहे हो, एक सूट भी दे रहे हो, तो वो चीज है, दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो जीरो कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेल्स पैकेज में कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, अगला एक बार सेव करके देख लेते हैं, अगर अभी हो जाता है तो ठीक है, अभी भी कुछ एरर दिखा रहा है, एक बार मैं इस एरर को सोल्व कर देता हूँ। ये देखो साइज का एरर है, फ्री साइज यहाँ पे नहीं कई बार सेलेक्ट करने को देता है, क्योंकि इसमें लोग साइज करते होंगे, तो इसमें क्या कर देता हूँ मैं, एक्सेल कर देता हूँ। अब एक्सेल में क्यों कर रहा हूँ, आप कहोगे एक्सेल पे पर्टिकुलर साइज है, क्योंकि मैंने सुना है कि एक्सेल कैटेगरी सभी पे एप्लीकेबल होते हैं, कुछ ऐसी चीज है एक्सेल वाला, मतलब फ्लिपकार्ट वाले ने मुझे ये बताया था, अगर आप फ्री साइज सेलेक्ट नहीं हो रहा तो आप एक्सेल कर दो, ठीक है। अब मुझे इसकी नॉलेज नहीं है तो मैं इसलिए सेव, मतलब आपको यहाँ पे जो भी आपका साइज है वो यहाँ पे मेंशन करना है, सिंपल सी बात। एडिट कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन, अब देखो, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और एडिशनल है, बट करना है, एडिशनल करना है, एसईओ का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है यहाँ पे।
देखो सारी चीज, फैब्रिक का केयर, ये डिजाइन को सब कुछ आपको बताना है। हो सके तो जितनी हो सके ज्यादा चीजें आपको फ्लिपकार्ट को देनी है। अगर ये होगा तभी जाकर जो फ्लिपकार्ट में जो फिल्टर लगते हैं, जो फ्लिपकार्ट में जो सर्चिंग होती है, उसमें आपका प्रोडक्ट ऊपर दिख पाएगा। क्यों? आपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो ढंग से इसको करना है। डिस्क्रिप्शन भी मेरे पास तो ये ऐसा ही डिस्क्रिप्शन है, बट आपको लेंथी डिस्क्रिप्शन लिखना है जिसमें कि कीवर्ड्स कवर हो। अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखो जिसमें कि कीवर्ड कवर हो। आपका एम्ब्रॉयडरी है, सिल्क एम्ब्रॉयडरी गोटा वर्क लहंगा, इस तरह से आप करो। ठीक है, अगर आपका लहंगा है कहाँ का, चांदनी चौक का, लिखो वहां पे अपने डिस्क्रिप्शन में लिखो स्पेशलाइज्ड डिजाइन लहंगा फ्रॉम पर्टिकुलर, आप बता दो डिजाइनर ऑफ चांदनी चौक। इस तरह की चीजें आप लिखोगे जो फेमस है, तो आपका ज्यादा सेल। मतलब डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर अपने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। मैं लिख देता हूं ऑरेंज, बेस्ट ऑरेंज लहंगा ऑफ चांदनी चौक। मैं ऐसे इस तरह, क्योंकि लोग ये सर्च करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, बेस्ट ऑरेंज ऑरेंज लहंगा ऑफ चांदनी चौक, ऑरेंज लहंगा ऑफ चांदनी चौक। ठीक है, ऑफ चांदनी चौक। ठीक है, इस तरह से आपने सब कुछ मेंशन कर दिया। इस तरह से आप सब कुछ मेंशन कर दो, मतलब प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ। नहीं डालोगे ऐसी बात नहीं है, आपका प्रोडक्ट तो लिस्ट हो जाएगा, बट जो ऑर्गेनिक सेल्स की बात कर रहा हूं, विदाउट फ्लिपकार्ट पे पैसा लगाए, वो आपको नहीं देगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात, आप यूजर के नजरिए से, यूजर सर्च करेगा, फ्लिपकार्ट पे सर्च करेगा, और आपने अगर ये कीवर्ड वगैरह दिए हुए, फिल्टर वो जो करेगा, वो आपने किया हुआ है, तो बिल्कुल आप दिखेगा। सर्च कीवर्ड, लोग सर्च क्या करते होंगे, लोग सर्च करते होंगे ऑरेंज, ऑरेंज क्या सर्च करते होंगे लोग, सर्च करते होंगे ऑरेंज लहंगा ऑफ चांदनी चौक। ठीक है, ये वो बता रहा बंदा क्या सर्च करके आपके प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, ऑरेंज लहंगा ऑफ चांदनी चौक। मैं कर देता हूँ चांदनी चौक लहंगा सिंपल, लोग ऐसा भी सर्च करते होंगे चांदनी चौक लहंगा। ठीक है, इस तरह मैं प्रॉपर इस तरह कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे वो मैं कभी और बताऊंगा, बट इस तरह से आप डाल सकते हो। जो लोग सर्च कर, अभी तो आपको पता ही होगा क्या चीज लोग सर्च करते होंगे, अगर आपका प्रोडक्ट है बिल्कुल पता होगा, लहंगा ऑरेंज सिल्क, इस तरह से मेंशन करो। ठीक है, ये देखो मेंशन करो इस तरह से। ठीक है, ये सारी चीज आप मेंशन करो, जो भी आपको लगता है प्रोबेबल है, जो लोग सर्च करते होंगे। बिल्कुल की फीचर्स, क्या की फीचर्स है इसके, वीडियो का यूआरएल, अगर कोई वीडियो वगैरह है बिल्कुल डालो, और कोई आइडेंटिफायर है डालो, लहंगे की शेप क्या है, सर्कुलर है, फ्लेयर्ड है, जो भी है वो डालो, ढंग से डालो। क्योंकि जब फ्लिपकार्ट में फिल्टर काम करेगा, वो फिल्टर में आपका प्रोडक्ट तभी दिखाएगा अगर आपने ये सारी चीज ढंग से डाली होगी। ट्रेंड देख लो, आपका ट्रेंड क्या आ रहा है, अब मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। सेकेंडरी कलर, ऑरेंज के अलावा अगर आप कोई दूसरे कलर को भी यूज कर रहे हो, जैसे मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है येलो कलर या रेड कलर बीच बीच में यूज हो रहा है, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ठीक है, आपको ढंग से इसे डिफाइन करता है। ठीक है, ट्रेंड AW जो भी आपका आपको लग रहा है यहाँ से वो सेलेक्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मतलब जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, चोली की फैब्रिक क्या है, चोली की फैब्रिक क्या है, आप मुझे इसकी नॉलेज, सिल्क मैंने बस देखा हुआ है सिल्क, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ऐसा ही नहीं कि कोई भी लिस्ट कर देगा, आपको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो लाइनिंग वगैरह एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि फ्लिपकार्ट में सर्चिंग तभी ढंग से होगी जब आप इसे ढंग से डिटेल्स दोगे। सिंपल, फ्लिपकार्ट को कैसे पता आपका प्रोडक्ट क्या है, फ्लिपकार्ट को गोटा वर्क, देखो गोटा वर्क मुझे यहाँ पे दिख रहा था डिस्क्रिप्शन में गोटा वर्क, तो मुझे पता नहीं चल रहा था गोटा वर्क क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इसने मुझे दे दिया गोटा वर्क, लहंगे का वर्क, शायद गोटा वर्क कोई कैटेगरी कुछ होता होगा, वो चीज है। ठीक है, वो चीज है। लहंगा चोली डायमेंशन वारंटी वगैरह आप जो दे रहे हो बिल्कुल सारी। ब्लाउज के बारे में बताओ, क्योंकि लोग ब्लाउज, प्रिंटेड ब्लाउज लोग सर्च करते हैं, मुझे प्रिंटेड ब्लाउज चाहिए, लोग सर्च करते हैं। ब्लाउज पे वर्क कैसा है वो आप बता दो, थ्रेड का वर्क है जारी, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं इसको आगे, गोटा वर्क बस मुझे दिख रहा है, अब शायद गोटा वर्क होता होगा, मैं कर देता हूँ। ब्लाउज का टाइप क्या है वो आप सेलेक्ट कर दो। ठीक है, दुपट्टा के डिटेल्स आप बता दो, दुपट्टा क्या है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको ढंग से एंटर करनी है। आपको ये नहीं कि ये ऑप्शनल दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको डालना ही नहीं, बिल्कुल डालना है। नहीं डाल, ऑर्गेनिक सेल नहीं निकलेगी, ये भूल जाना, अगर आप ये चीज नहीं डालोगे ऑर्गेनिक सेल निकलेगी। ऑर्गेनिक सेल निकलने के लिए आपको फ्लिपकार्ट को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सब कुछ बताना पड़ेगा, तभी जाके ऑर्गेनिक सेल्स निकलेगी। ठीक है, इसके बाद सब कुछ जब आप कर दोगे, आप जाओ सेंड टू क्यूसी। सेंड टू क्यूसी आप जैसे ही करोगे, सेंड टू क्यूसी आप जैसे ही करोगे, आपका प्रोडक्ट ये देखो क्यूसी इन प्रोग्रेस, विद इन 24 टू 48 आवर्स, विद इन 24 टू 48 आवर्स आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है, मैंने कल ही एक प्रोडक्ट लिस्ट किया था, अब आप देखो ये प्रोडक्ट कल मैंने शाम को किया था 5 बजे। ठीक है, और आज कुछ घंटों में ही, मतलब 8-10 घंटों में ये प्रोडक्ट लाइव हो चुका है, ये प्रोडक्ट लाइव हो चुका है, ये प्रोडक्ट लाइव हो चुका है।
ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आप ये चीज लिस्ट कर सकते हैं। लोड हो रहा है, एक बार लोड, मतलब इस आसानी से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आपको मैं पूरा प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट देखेगा, इस तरह प्रोडक्ट की इमेज वगैरह दिखेगी, बाय नाउ वगैरह कर देगा तो हो जाएगा। सिंपल सिंपल से ये स्टेप्स होते हैं। इस स्टेप्स में आपको क्या करना है, इस स्टेप्स में आपको प्रोडक्ट को ढंग से लिस्ट करना है। लिस्ट कैसे करोगे, आपको फ्लिपकार्ट को सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगर ऑर्गेनिक सेल्स निकाल गया, ठीक है, तो आपको किसका यूज करना है, आपको हर एक इंफॉर्मेशन फ्लिपकार्ट को देनी है। सेम ऐसी अमेजोन, सेम ऐसी मीशो, सेम ऐसी कोई भी मार्केट प्लेस होगा, वहां पे ये सारे लोग मेजरली इसी तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, आज के लिए